गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर जंक्शन। पिछले वोकैब के सेशन में हम लोगों ने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था और पर्सनालिटी ट्रेट पर आई थिंक मैंने 20 वर्ड करीब दिए थे। 20-25 वर्ड याद नहीं है ठीक से, 20-25 वर्ड करीब दिए थे और वो सब तरह तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स पर थे। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैंने बोला भी था कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, नात रिश्तेदारी में, सगे संबंधियों में जो इस तरह के लोग हैं, उन्हीं के ऊपर इनको अप्लाई कर देना, क्योंकि वर्ड्स को अप्लाई करना खास तौर से पर्सनालिटी पर अगर है तो पर्सनालिटी ट्रेट्स के वर्ड को अप्लाई करना किसी पर, उसकी एक विजुअल इमेज बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। तभी वो लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में जाएगा, तभी आपकी परमानेंट मेमोरी में फीड होगा। क्योंकि जब एग्जाम में वो वर्ड पूछा जाएगा तो वो पर्सन आपको याद नजर आएगा ना, तो पर्सन का नजर आना जरूरी है। हर पर्सनालिटी ट्रेट के वर्ड के साथ किसी न किसी पर्सन का जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पर्सनालिटी ट्रेट 2 की बात करेंगे। तो देखें आज वाले में कितने वर्ड आपको मिलते हैं, कितने नए वर्ड मिलते हैं। अच्छा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इन वर्ड्स में जो हम बता रहे हैं, इसमें मैं किसी कोने से अपनी सनक नहीं उतार रहा हूँ, ठीक है। कई टीचरों में ये देखा जाता है कि वो ज्यादातर पढ़ाते समय उनके अंदर अपनी सनक आ जाती है, तो मैं बहुत कंट्रोल रखता हूँ इस मामले में। बिल्कुल नहीं, अपनी सनक नहीं उतारी है। जितने भी वर्ड्स हैं सब प्रीवियस पेपर, पिछले 10-15 सालों का प्रीवियस पेपर देख के कैसे कैसे वर्ड्स पूछ, ज्यादातर वर्ड तो प्रीवियस ईयर्स से ही उठाए हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी टाइप के या किसी खास पैटर्न के 3-4 वर्ड हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, अगर उसका एक आध वर्ड और है बढ़ जाता है जो प्रीवियस पेपर्स में नहीं पूछा गया, तो वो मैं उन्हीं दोनों के साथ वो तीसरा वाला भी बता लेता हूँ। इतना ही नयापन करता हूँ और कुछ नहीं, और सब कुछ पेपर्स के अकॉर्डिंग ही होता है। हाँ, पेपर्स में वो अब एसएससी और एनडीए सीडीएस वगैरह सब इंक्लूड होता है। जब वोकैब पढ़ाएंगे तो पेपर में वो एनडीए सीडीएस अलग नहीं होता। एसएससी में किस तरह के वर्ड होते हैं, एनडीए सीडीएस में किस तरह के वर्ड हैं, सबको इंक्लूड कर देता हूँ। आइए देखते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स का दूसरा भाग। ये है आपका पर्सनालिटी ट्रेट वॉल्यूम 2। अब इसमें अभी आपके सामने 10 वर्ड लिखे हैं। अब एक बार में बहुत सारे वर्ड नहीं आ सकते, तो पहले 10 वर्ड ले लीजिए, इसके बाद फिर 10 वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर 10 वर्ड लिखेंगे। देखेंगे टाइम हो जाएगा तो छोड़ देंगे, लेकिन एटलीस्ट 30 वर्ड्स तो आज होने हैं। आइए देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा क्या, प्योरिटन। प्योरिटन की जड़ में एक वर्ड कौन सा है, प्योरिटन के रूट में क्या है, प्योर। और प्योर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, प्योर माने शुद्ध, एकदम क्या कहते हैं, हाँ नहीं आ रहा है। प्योर मतलब शुद्ध, जिसमें कोई अशुद्धि ना हो। तो ठीक है, प्योर से अगर हम कोई वर्ड बना देंगे तो क्या बनेगा, वो प्योरिटन। ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, आपको 1 मिनट के लिए ब्रिटेन के इतिहास की ओर ले चलते हैं। कौन सा इतिहास, राजनीतिक इतिहास नहीं, ब्रिटेन का साहित्यिक इतिहास। तो 1625 के आसपास का जो दौर था, मतलब ये समझ लीजिए कि 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, एलिजाबेथ फर्स्ट की। उसके बाद जेम्स फर्स्ट राजा बने थे, 1625 में उनकी डेथ हो गई थी। 1625 में चार्ल्स फर्स्ट राजा बने थे, 1648 में उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो 1625 के बाद का दौर था चार्ल्स फर्स्ट वाला, उसमें इंग्लैंड के जो अंग्रेजी के साहित्य में एक प्योरिटन मूवमेंट चला था, प्योरिटन आंदोलन चला था। जॉन मिल्टन, जिन्होंने आपको 12th क्लास में एक पोएम पढ़ी होगी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उन्हें अंग्रेजी का सूरदास कहा जाता है। तो जॉन मिल्टन इसी प्यूरिटनिस्ट मूवमेंट के एक बहुत बहुत बड़े प्रतिनिधि कवि हैं। तो इन लोगों का प्यूरिटनिस्ट्स का क्या मानना था, तो प्यूरिटनिस्ट्स का मानना ये था कि ये मतलब जो सुख है, जो प्लेजर है, वो प्लेजर एक तरह का पाप है। तो ये लोग अच्छा कपड़ा पहनना और बहुत ज्यादा हंसना और बहुत स्वादिष्ट खाना खाना, बहुत सुख और क्या कहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना, इसको ही वो पाप मानते थे। तो इनका मानना था कि प्लेजर इज सिन। क्या कहते थे ये कहते थे प्लेजर
इज सिन, मतलब जो आनंद है, बहुत ज्यादा खुशी मनाना, बहुत ज्यादा नाच गाना, नाच गाने को तो ये पाप मानते थे। खुशी, आनंद, अच्छा भोजन, अब नाच गाना तो छोड़ दिए, अच्छा भोजन, अच्छा पहनना और बहुत आरामदायक बिस्तर पर सोना, इन सब चीजों को भी वो पाप मानते थे। तो आप सोच लीजिए कि ये किस हद तक शुद्धतावादी रहे होंगे। तो ये भी आंदोलन एक एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन था। क्या कहा जाएगा? एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन। एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? अतिवादी। तो एक्सट्रीमिस्ट इन मॉरल सेंस। मॉरल सेंस, मॉरल सेंस मतलब नैतिक शुद्धता के मामले में, मॉरल प्योरिटी के मामले में ये सब लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। अब बताइए आज के जमाने में अगर ऐसा हो, कोई किसी से ऐसे कहे कि बहुत हंस रहे हो, हाँ हंसना पाप है। अब बताइए अगर कोई किसी से कहे कि हंसना पाप है तो आपको कैसा लगेगा? पार्टी में गए हैं, पूरी के साथ पनीर खा रहे हैं, अरे नहीं बहुत स्वादिष्ट भोजन करना पाप है, तो बताइए जरा आपको कैसा लगेगा? तो यही है एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ तो डॉक्टर मना करते हैं तब भी नहीं मानते। तो मुझे उम्मीद है प्यूरिटन ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची है। तो एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा, मिटा दूंगा, मेरे पास जगह का अभाव है बच्चा। तो दूसरा वर्ड आपके पास है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है सहनशील। सहनशील का मतलब क्या होगा? जो दुख को, कष्ट को बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है, सामने वाले को पता भी नहीं लगने देता कि उसको क्या तकलीफें हैं। तो इसको हम कहते हैं बिहेव्स अलाइक। ये क्या होगा? बिहेव्स अलाइक। अलाइक का मतलब एक समान। इन प्लेजर एंड पेन। इन प्लेजर एंड पेन, ये दुख में और सुख में एक जैसा बर्ताव करते हैं। अब मान लीजिए इनको कि ये महात्मा बुद्ध हो गए। तथागत, तथागत मतलब चाहे बहुत ज्यादा खुशी की बात हो, चाहे बहुत ज्यादा दुख की बात हो, कोई बात नहीं है। अगर इनको एक दिन रबड़ी मलाई खाने को मिलेगा तब भी अच्छी बात है, अगर कुछ ना मिला, खाली गुड़ चना मिल गया खाने को, तब भी बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं खाने की मिला, कोई बात नहीं, ये भी ईश्वर की मर्जी है। तो ये एक जैसे, मतलब बहुत अति संयमी होते हैं, अपने ऊपर इनको संयम बहुत होता है। खुशी में भी वैसे ही रहेंगे और दुख में भी वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को स्टोइक कहा जाता है। स्टोइक इसी से बना है स्टोइसिज्म, ठीक। तो आगे चलिए, एक वर्ड आपको मिल रहा है फिलिस्टाइन। तो ये वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी और एनडीए सीडीएस दोनों में। फिलिस्टाइन का फिलिस्तीन से क्या लेना देना है, दैट आई डोंट नो, ये तो मुझे नहीं पता फिलहाल फिलिस्तीन से इसका क्या लेना देना है। लेकिन फिलिस्टाइन जो वर्ड है, अब अंग्रेजों ने क्यों इसको फिलिस्टाइन नाम रखा ये नहीं पता। तो लेकिन फिलिस्टाइन का मतलब क्या होता है? तो फिलिस्टाइन का मतलब होता है कि जिसका कला में, साहित्य, संगीत, कला, तो साहित्य, संगीत, नृत्य, ये सब कलाएं, कला की तमाम विधाएं हैं। तो कह सकते हैं आर्ट्स, फाइन आर्ट्स। इसको फाइन आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना कोई नॉलेज होती है और ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, ना ही कोई रुचि होती है, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं नो नॉलेज एंड इंटरेस्ट, नो नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन फाइन आर्ट्स। तो नॉलेज नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होता। इंटरेस्ट तभी आता है जो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी चीज में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी नॉलेज भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको आर्ट्स में ना कोई नॉलेज होती है और ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, तो ये कला विहीन व्यक्ति होता है, कला की कोई समझ नहीं होती है इनको, ठीक है। अब चूंकि फिलिस्टाइन को कला में कोई रुचि नहीं होती और कला में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कला विहीन व्यक्ति होता है, तो उसी से थोड़ा सा अपोजिट में आ जाते हैं डायलेटेंट। डायलेटेंट क्या होता है? डायलेटेंट ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कला में, साहित्य, संगीत में रुचि होती है, लेकिन उसको उसकी बहुत ज्यादा परख, बहुत ज्यादा समझ नहीं होती है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होगा
उसके अंदर होता है अमेचर इंटरेस्ट, अमेचर, अरे क्यों स्पेलिंग गलत हो रही, अमेचर इंटरेस्ट इन आर्ट्स। डिलेटेंट कौन होगा? अमेचर इंटरेस्ट। अमेचर का मतलब क्या हुआ पता है ना? अमेचर होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को शौक से करता है, पैसे के लिए नहीं, प्रोफेशन नहीं होता। अमेचर जैसे कोई आदमी है गिटार बजाता है, तो एक आदमी है जो गिटार बजाता है तो परफॉर्मेंस के पैसे लेता है, गिटार उसका प्रोफेशन हो जाता है, उसकी कमाई का जरिया, रोजी रोटी का साधन होता है, तो वो प्रोफेशनल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल नहीं है। अमेचर कौन होता है? वो शौकिया होता है, उसको शौक, जैसे मुझे शौक है मैं गिटार खरीदूंगा और अपनी खुशी के लिए जब मेरी मर्जी होगी तब मैं गिटार बजाऊंगा, लेकिन रात में 12 बजे मत बजाना, पड़ोसियों को डिस्टर्ब होगा। आपकी अपनी खुशी पड़ोसियों को दुख देकर नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी उनको भी बता देंगे कि ऐसे लोग कौन होते हैं। ठीक है, डायलेटेंट कौन हुआ? उसको आर्ट्स में अमेचर इंटरेस्ट होता है, शौकिया इंटरेस्ट होता है, बट ही डज नॉट हैव डीप नॉलेज। ठीक है, ही इज नॉट एक्सपर्ट ऑफ आर्ट्स, ही हैज ओनली इंटरेस्ट इन आर्ट्स। ठीक है, और कॉनाइजर क्या होगा? ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है, आप लोगों को याद तो आ रहा होगा, जिन लोगों ने प्रीवियस पेपर सॉल्व किया होगा उन्हें याद आ रहा होगा कि ये वर्ड बहुत बार आया है। तो कॉनाइजर क्या होता है? हैज deep knowledge, has deep knowledge in arts। अब ये मैं बहुत शार्ट में लिख रहा हूं, जो समझा रहा हूं उस पर जाइएगा। हैज डीप नॉलेज इन आर्ट्स, ये ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आर्ट्स का बहुत आर्ट्स में बहुत अच्छा नॉलेज होता है, कला पारखी आप कह लीजिए ना, तो इसे कहा जाता है कला पारखी या कला का मर्मज्ञ। बहुत अच्छा, बहुत डीप नॉलेज होता है इसको कला का, किसको? कॉनाइजर को। और डिलेटेंट कौन होता है? उसको शौक होता है, गिटार विटार बजाने का शौक हो जाता है। ऐसे लोग होते हैं ना, गर्मी की छुट्टियों में कुछ लोग एक नया चलो कुछ सीख लेते, तो खाली सीखता है, शौक है अपनी मर्जी के लिए बस। चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम लोग एक ऐसे वर्ड की ओर, हेनपेक्ड। हेनपेक्ड वर्ड कौन होता है? तो हेनपेक्ड वर्ड होता है रूल्ड बाय हिज वाइफ। क्या होगा? रूल्ड बाय हिज वाइफ। और हिंदी में लिख दें तो ऐसे लोगों को कहा जाता है जोरू का गुलाम। ये एक ताना है, लोग घर वाले, परिवार वाले, यार दोस्त, पड़ोसी उड़ोसी इस तरह का ताना मार देते हैं कि यार ये तो जोरू का गुलाम हो गया है। ठीक है, तो ये वही जोरू का गुलाम का अंग्रेजी वर्ड है, ये भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। ठीक है, मिटाऊं? तो इतना मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अगला वर्ड है इगैलिटेरियन। तो व्हाट डू यू मीन बाय इगैलिटेरियन? इगैलिटेरियन किससे वर्ड बना हुआ है? ये इक्वल से बना हुआ है। ये उस विचारधारा के लोग होते हैं, जैसे 20th सेंचुरी में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही प्रोमिनेंट एमपी हुआ करते थे, रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल इगैलिटेरियन कहे जाते हैं। तो इन्होंने एक समतावादी समाज स्थापित करने की कोशिश की थी। तो समतावादी समाज क्या होता है? एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को बराबर बराबर अधिकार मिला हो। ठीक, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या इस तरह किसी में भेदभाव ना किया जाए, सबको बराबर बराबर अधिकार दिए जाएं। तो ये क्या होते हैं? इगैलिटेरियन कौन है? इगैलिटेरियन होते हैं समानतावादी, मतलब सबको समान अधिकार मिले। तो ये होते हैं इक्वल राइट्स के चैंपियन। इक्वल राइट्स कौन हुआ? समान अधिकारों के चैंपियन। अब चैंपियन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? चैंपियन का मतलब मैं विजेता नहीं कह रहा हूं। चैंपियन ये समर्थक, सपोर्टर, एडवोकेटर को भी कहते हैं। तो चैंपियन का मतलब क्या हुआ? समर्थक, सपोर्टर। तो ये इक्वल राइट्स के चैंपियन होते हैं, इक्वल राइट्स के सपोर्टर होते हैं। समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए,
उन्हें कहते हैं इगैलिटेरियन। आपके सामने अगला वर्ड 8वां है प्लेजियारिस्ट। ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इसे क्या कहते हैं? साहित्य चोर। साहित्य चोर का मतलब क्या होता है? साहित्य चोर, कभी कभी आपने ऐसा कभी देखा होगा कि कुछ लोग फेसबुक वगैरह पे एक पोएम डाल देते हैं, ठीक है ना। तो फेसबुक पर पोएम डाल देते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो जो फेसबुक पर पोएम डाले हैं वो पोएम आप 2 साल पहले कहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो किसी अच्छे कवि या राइटर की 4 लाइनें उठाते हैं, अब फेसबुक पे डाल देते हैं, नीचे लिख देते हैं बाई भला। तो इसी को कहते हैं साहित्य चोरी। ठीक, क्या कहते हैं? साहित्य चोरी। यही है साहित्य चोरी। किसी दूसरे की रचना को अपने नाम से लिख देना या किसी दूसरे की रचना को, उसके विचार को, कुछ इस कहानी को चुरा लेना, ठीक है, चुरा के अपने नाम से पब्लिश करना, इसे कहा जाता है प्लेजियारिस्ट या प्लेजियारिज्म नाउन हो जाएगा, प्लेजियारिस्ट वो पर्सन हो जाएगा जो चोरी करता है। प्रोडिगी, ये प्रोडिगी क्या वर्ड है? अगर आप शेक्सपियर के नाटक पढ़ते हैं तो प्रोडिगी का मतलब होता है अपशगुन, ठीक, कुछ अशुभ हो जाना। तो यहां प्रोडिगी का क्या मतलब हुआ? यहां प्रोडिगी का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड चाइल्ड। क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड चाइल्ड, कोई ऐसा बच्चा जो असाधारण प्रतिभा का धनी है, असाधारण रूप से प्रतिभा संपन्न है। उदाहरण के लिए आजकल गूगल पर एक बच्चे ने तहलका मचा रखा है, कौटिल्य। तो पता नहीं कहां से उसके दिमाग में कितनी मेमोरी है भाई, वो तो वंडर बॉय कह सकते हैं उसको। तो वैसे ही असाधारण रूप से जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडिगी। और वेलेटुडिनेरियन, ये भी आजकल इस कोरोना दौर में बहुत ही प्रासंगिक शब्द है, वेलेटुडिनेरियन। तो वेलेटुडिनेरियन क्या होता है? ये होंगे एक्सेसिवली केयरफुल अबाउट हेल्थ, मतलब अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित, ओवर एनेक्जियस अबाउट हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ज्यादा ही एनेक्जियस होते हैं, कुछ ज्यादा ही सतर्क और सावधान रहते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ये अच्छी चीज है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन इसमें हाइपर हो जाना भी गलत होता है। हाइपर होना भी गलत है। हाँ, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब ये हद ना पार कर जाए कि दूसरों के लिए असुविधा और दिक्कत पैदा करने लगे। तो ये क्या होंगे? एक्सेसिवली हाइजीनिक, या ये कह सकते हो कि ओवरली कंसर्न्ड, एक्सेसिवली कंसर्न्ड, एक्सेसिवली कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर बड़े सजग रहते हैं। आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं हेल्थ कॉन्शियस। ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। पार्टी वार्टी में जाएंगे, कहोगे कि पूड़ी नहीं भैया, वो पूड़ी उड़ी नहीं खाएंगे, बड़ा ऑयली होता है ये सब्जी, नहीं इसमें बहुत मसाला पड़ा है। तो ये सब लोग, यही सब लोग जो बड़ा ध्यान रखते हैं, इन्हीं को कहा जाता है वेलेटुडिनेरियन। तो ये 10 वर्ड, उम्मीद है आपको ये 10 समझ में आ गए होंगे। हम लोग अगले 10 वर्ड को पढ़ते हैं, ठीक, और कोई बात 30 वर्ड पढ़ाने की बात करेंगे। तो चलिए, ये दूसरी लिस्ट आपके सामने है। तो दूसरी लिस्ट में हम लोग एक तरफ से शुरू करते हैं। एक पर्सनालिटी ट्रेट बड़ा फेमस है, पैट्रियट। तो पैट्रियट का हम लोग क्या कहते हैं? पैट्रियट है देशभक्त। देशभक्त किसे कहेंगे? देशभक्त वो व्यक्ति होता है जिसे अपने राष्ट्र से बहुत प्यार हो, तो जिसे हम कहते हैं एक्सेसिव लव, एक्सेसिव लव फॉर कंट्री। ऐसा व्यक्ति जिसे देश से इश्क हो, देश से प्यार हो, बहुत प्यार हो। तो जिसको देश से बहुत प्यार हो जाता है उसे क्या कहते हैं? देशभक्त। तो ये हो गया पैट्रियट। और चौविनिस्ट कौन होगा भाई? चौविनिस्ट यही जब देशभक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाए, मतलब वो जब जुनून बन जाए। एक किसी ने, पता नहीं, याद नहीं मुझे, कभी मैंने लगा है कि एक गाना सुना था कि इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, ठीक है।
तो इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, आगे वाली लाइन नहीं याद आ रही, ठीक है जान, तो कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ उसका मतलब था ना, गाना सुनाने थोड़े खड़े हैं, वही गाने की लाइन यहाँ फिट हो जाएगी। पेट्रियाट क्या है? पेट्रियाट है इश्क और जुनून, जिसके अंदर होता है देश के लिए इश्क और जुनून होता है। और चाउनिस्ट कौन होता है? चाउनिस्ट होता है जब देश के लिए इश्क जो है वो हद से बढ़ जाए, ठीक है ना। तो चाउनिस्ट वो होगा जिसमें हम कहेंगे कि एक्सेसिव, हाँ इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एग्जेगरेटेड पैट्रियटिज्म, अच्छा वर्ड है, ऐसे अगर हम कर दें इसको, एक्सेसिव पैट्रियटिज्म, ठीक है ना। ये एग्जेगरेटेड पैट्रियटिज्म, जिसमें क्या है, पैट्रियटिज्म क्या होगा? देश के प्रति प्यार, बहुत ज्यादा प्यार, और यही देश के प्रति प्यार जब हद से बढ़ जाए, एग्जेगरेटेड हो जाए, तो वो कहा जाता है चाउनिस्ट। तो आगे फेनेटिक क्या होगा? फेनेटिक होता है ये कट्टर हो जाता है, फेनेटिक क्या होगा? ये होता है कट्टर। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी एक्सेसिव ही है, देखिए यहां सब कुछ एक्सेसिव ही लग रहा है, एक्सेसिव और सिंगल माइंडेड पैशन, और क्या होता है? सिंगल माइंडेडनेस, और स्पेशली इन द केस ऑफ रिलीजन, स्पेशली इन द केस ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले में जब हम एक्सेसिव और सिंगल माइंडेड हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं ना सिंगल माइंडेड होने का मतलब, ठीक है। तो जब कोई आदमी रिलीजन पर, खास तौर से रिलीजन के मामले में सिंगल माइंडेड हो जाता है और हाइपर एक्सेसिव हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? कट्टर। ये नहीं तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना कि कट्टर किसको कहते हैं। तो चलिए, फेनेटिक हो गया कट्टर, और इसी की अगली कड़ी में थोड़ा सा इससे बढ़कर वर्ड होता है बाइगॉट। तो बाइगॉट कौन होता है? हिंदी में अगर हम इन्हें कहें तो ये होते हैं धर्मांध। तो धर्मांध का मतलब क्या होगा? तो ये होता है ब्लाइंड फेथ इन रिलीजन। ब्लाइंड फेथ इन रिलीजन का मतलब क्या हुआ कि अगर इनको कोई चीज बता दी गई है, जो कुछ इन्होंने सुन रखा है, उसके आगे कुछ सुनेंगे ही नहीं, सुन ही नहीं सकते। मतलब अगर आप तर्क लगाएं, अगर आप कोई लॉजिक दें, तो वो सुनने को तैयार ही नहीं है। जो उनको बताया गया है उससे न ज्यादा न उससे कम कुछ होता ही नहीं है। तो ये लोग होते हैं अपने धर्म के प्रति धर्मांध, ना तो लॉजिक ना तो रीजन, कुछ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। तो ये चार वर्ड हो गए। पेट्रियट देश के लिए बहुत प्यार होगा, चाउनिस्ट ये देश के लिए जो इश्क जुनू है वो हद से बढ़ जाता है तब, फेनेटिक होता है वो धर्म के मामले में बड़ा कट्टर होता है। अच्छा, केवल धर्म के ही नहीं, मान लो और भी चीजें, अपनी कल्चर अपनी संस्कृति को लेकर भी बहुत कट्टर होते हैं। कुछ लोग नैतिकताओं को, अपने उसूलों को लेकर के बहुत कट्टर होते हैं। परिवार के खानदान के जो उसूल हैं उनको लेकर बहुत कट्टर होते हैं। और बाइगॉट क्या होता है? ये धर्मांध होता है अपने धर्म को लेकर, इसके अंदर अंधभक्ति होती है, कोई चेंज, कोई परिवर्तन, कोई इनोवेशन, कोई प्रोग्रेसिवनेस, ये सब कुछ चीजें नहीं पाई जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मर्टायर एक वर्ड मिला हमको। मर्टायर क्या होता है बताइए? मर्टायर इसी सीमा में आगे बढ़ जाएगा। पेट्रियट इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाएगा तो मर्टायर क्या होता है? इसे हम कहते हैं शहीद। मर्टायर क्या हो गया? शहीद। तो शहीद क्या होगा? शहीद होता है जो देश की रक्षा के लिए जान दे दे। हालांकि इस शब्द की शुरुआत किससे हुई थी? शुरुआत हुई थी धर्म की रक्षा के लिए जान दे देता है, ठीक है। जो अपने धर्म की रक्षा के लिए जान दे देता है वो शहीद। लेकिन आजकल जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जिस कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है वो देश के लिए यूज किया जा रहा है। अपने देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अगर आप जान दे देते हैं तो आप शहीद हैं। जैसे सरदार भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद आजम। क्यों? उन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश के लिए जान दे दी। तो मर्टायर क्या होता है? हु लेज हिज लाइफ, हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ। ये क्या करेगा? सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ। किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ हिज रिलीजन और फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। देश के लिए, धर्म के लिए,
धन की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे देता है। ये ऊपर के जो चार है 11, 12, 13, 14, ये लोग केवल विचारों से होते हैं, जान नहीं देते। और मर्टायर क्या होगा, ये अगर जान दे दें तो वो क्या कह जाएंगे, किस श्रेणी में आ जाएंगे, फिर वो मर्टायर की श्रेणी में आ जाएंगे। अगला वर्ड हमारा है फेटलिस्ट। तो फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी। भाग्यवादी कौन होता है, जो हर चीज के लिए भाग्य पर भरोसा करता है। हर बात में कुछ भी होगा तो कहेंगे जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, हमारी किस्मत में ये लिखा था। हर बात के लिए, अच्छी बुरी हर चीज के लिए किस्मत किस्मत किस्मत, सब कुछ भाग्य। तो ये भाग्य पर बहुत भरोसा करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है फेटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है साइन श्योर। साइन श्योर का मतलब क्या हुआ, ये एक दो बार आ चुका है एसएससी के एग्जाम में। तो साइन श्योर का मतलब क्या होता है, साइन श्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये कोई पर्सन ही होता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर की मैंने अमेरिकन इंग्लिश लिख दी है स्पेलिंग, ब्रिटिश स्पेलिंग में TRE होता है और अमेरिकन में TER। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसको कहा जाता है, आकर्षण का केंद्र। जैसे शादी बारात में या कहीं पार्टी वार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आध दो लोग, जब सबकी निगाह उन्हीं पर लगी होगी। अब कैसे लगी होगी, या तो वो निहायत खूबसूरत, निहायत हैंडसम, निहायत संस्कार वाले होंगे, या फिर निहायत उल जलूल लग रहे होंगे। ठीक है, तो जो निहायत उल जलूल लगते हैं साइन श्योर वो भी होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो भी होते हैं। तो ये भी एक पर्सनालिटी का ट्रैट ही है, ये भी एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व ही होता है कि आप जहां जाएंगे सबकी निगाहें आपकी ओर लगी होंगी। तो ये भी एक आर्ट है, ये भी एक विशेषता है। कैमिलियन, कैमिलियन का मतलब क्या होता है, एक जानवर है कैमिलियन जिसको हम कहते हैं गिरगिट। और मुझे भली भांति पता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे गिरगिट कैसे क्या होता है। हिंदी में भी मुहावरे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना का मतलब जहां जैसी परिस्थिति देखी वैसे ही बदल लिया अपने आप को। तो गिरगिट ऐसा व्यक्ति, मतलब कैमिलियन। अब ये मैं गिरगिट एनिमल की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति अगर गिरगिट होगा तो क्या होगा, वो किसी एक बात पर टिका नहीं रहता। जब जैसी जरूरत होती है, परिस्थितियां आती हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेता है, बदल लेता है। तो ये होता है। तो कैमिलियन क्या होता है, मतलब चेंजेज हिज आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के अनुसार बदल लेता है अपनी। अमेचर क्या है, अमेचर और मर्सिनरी दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना होगा, अमेचर और मर्सिनरी। तो अमेचर क्या होता है, अमेचर शौकिया, कोई चीज क्या करता है, ये उसको कोई कार्य करता है तो उसके प्रति कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ शौक होता है, अपनी इच्छा होती है। और जो मर्सिनरी है ये किसी काम को प्रोफेशनल ढंग से करता है। प्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ, हर चीज के पीछे मॉनिटरी इंटरेस्ट होता है। क्या होगा, मॉनिटरी इंटरेस्ट होगा। हर चीज कुछ भी करने के पहले वो सोचेगा इसमें फायदा क्या है। ठीक है, तो अमेचर किसी काम को शौक से करता है। जैसे मान लो आपको गिटार बजाने का शौक है, या किसी म्यूजिक में किसी चीज का इंटरेस्ट है, आप गिटार खरीद के ले आते हैं अपने घर में। ठीक है, जैसे कल शाम को बारिश हुई थी तो अच्छा सुहावना मौसम था, तो ऐसे लोग खिड़की के पास बैठ जाएंगे और अपना गिटार बजाना शुरू कर देंगे फॉर हिज ओन प्लेजर। ठीक, तो अब ये कौन लोग हो गए, अमेचर। और मर्सिनरी लोग कौन से होते हैं, तो मर्सिनरी लोग वो होते हैं जैसे जो प्रोग्राम वगैरह में गिटार बजाते हैं, तो प्रोग्राम वगैरह में गिटार बजाते हैं, जितनी देर बजाएंगे उतनी देर के लिए उनको पैसा मिलेगा। तो जब वो शौक को प्रोफेशन बना लेंगे, ठीक है, हो सकता है शौक से शुरू किया हो, और वही शौक जब प्रोफेशन बन जाता है, जब उसे पैसा कमाने लगते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं, मर्सिनरी। हालांकि थोड़ा इसका नेगेटिव वर्ड भी यूज होता है। आजकल तो नेता लोग और क्रिमिनल लोग भी मर्सिनरी लोगों का उपयोग करते हैं। जैसे किसी नेता को भाषण देना है और पता लगा कि ताली बजाने वाले लोग कम हैं, तो कुछ लोग किराए के लोग ले जाते हैं ताली बजाने के लिए, तो उनको भी आप क्या कहेंगे, मर्सिनरी, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। गुंडे बदमाश जो लोग हैं वो लोग भी पैसे पर मतलब मर्डर वगैरह करवा लेते हैं, मर्डर पर पैसा देकर हाथ पैर तोड़वा लेते हैं किसी का। तो वो जो गुंडे हैं, जो किराए के गुंडे हैं, उनको भी क्या कहा जाएगा, मर्सिनरी। मतलब मर्सिनरी का जो भी परफॉर्मेंस एक्शन होगा वो सब कुछ क्या होगा, फॉर मनी।
तो ये हो गए भैया मनी मनी, फॉर मनी मनी, और ये हो गया क्या, शौक से करते हैं। ठीक है, तो आता है एक अगले वर्ड पर, ये है साइकोफैंट। साइकोफैंट का मतलब क्या होता है, चापलूस। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस वर्ड को समझते होंगे। चापलूस का मतलब खुशामद करना, किसी की थोड़ी मतलब इतनी तारीफ के लायक है तो उसकी इतनी तारीफ करना, किसी को अपना उल्लू सीधा करना होता है तो सामने वाले की बड़ी तारीफ करता है, तो उन्हीं तरह के लोगों को चापलूस कहते हैं। और इसका एक और वर्ड है फ्लैटरर। तो साइकोफेंट कौन होता है, फ्लैटरर, ये होते हैं चापलूस दोनों। एक वर्ड आपके सामने है सिंपलटन। सिंपलटन तो बहुत कम बार पूछा गया है, एग्जाम में नहीं मिला है, लेकिन ये साइकोफेंट और फ्लैटरर, मर्सनरी, अमेचर, ये सब बहुत मिलता है। साइंसोर भी मिला है कई बार, फेटलिस्ट, मर्टायर, बाइगॉट, फैनेटिक, चाउनिस्ट, पेट्रियाट, ये तो भरमार पूछे जाते हैं। इनमें तो कुछ इंपॉर्टेंट निशान लगाना ही बेमानी होगा। तो सिंपलटन को एक वर्ड अगर मैं लिख दूं तो मुझे लगता है कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। सिंपलटन की मीनिंग होती है इडियट। ये डी है बच्चा, थोड़ा मार्कर चलने में ऐसे बना देता हूं। सिंपलटन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे आप इडियट कह सकते हैं। तो सिंपलटन और इडियट जो होता है वो एक दूसरे के साइनोनियम है। आई डोंट थिंक कि यू नीड एनीथिंग मोर टू एक्सप्लेन दिस वर्ड, आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 11 से 22, मतलब क्या हुआ, लगभग 12 वर्ड। 12 वर्ड हो गए, थोड़े वर्ड और बचे हैं, उनको भी बता देते हैं तो ये बात खत्म हो यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट। हाँ तो बेटा ये तीसरी लिस्ट आज की, और हम पहुंच गए कहते 31 वर्ड्स पर। ठीक, आज इतना ही पढ़ाएंगे। तो 22 वर्ड्स पढ़ चुके हैं। 23rd वर्ड है बिजी बॉडी। तो इस बिजी बॉडी का मतलब क्या होता है, बिजी बॉडी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी, सुनने में क्या लग रहा है, एक ऐसी बॉडी जो हमेशा बिजी रहती हो लेकिन वो अच्छे काम में नहीं है। ये कैसे लोग होते हैं बिजी बॉडी में, ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा इंटरफियर करते हैं, इंटरफियर्स इन अदर्स अफेयर्स। ये इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर्स, ये दूसरों के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। ये कौन लोग होते हैं, जो दूसरों के मामले में हमेशा टांग अड़ाए रहेंगे, उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई उनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी ना मतलब दूसरे के मामले में टांग अड़ाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, बिजी बॉडी। अब एक वर्ड आया बुकवर्म। इसमें दो वर्ड है, बुक माने किताब, वर्म का मतलब कीड़ा। आप लोग बताइए, आप लोग किसको कहते हैं किताबी कीड़ा। ठीक, अच्छी तरह पता होगा, वही जिसको आप समझते हैं किताबी कीड़ा, उसी किताबी कीड़े की मैं भी बात कर रहा हूँ, बुकवर्म। मतलब ये कोई कीड़ा नहीं है, एक्चुअली ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। वो क्या है, जब देखो तब सुबह शाम रात दिन, यहाँ तक कि ब्रश कर रहे हैं तब भी किताब लिए खड़े रहते हैं। ठीक है यार, पढ़ना अच्छी चीज है, लेकिन कुछ पढ़ाई के उस अलावा भी बहुत कुछ है इस जिंदगी में। अब चाय पी रहे हो, किताब लिए बैठे हो ना, तो अब चाय का आनंद ले रहे हो ना तो किताब का आनंद ले रहे हो। एंजॉय, चाय पीते समय चाय पियो, चाय पीते समय पाइथागोरस की प्रमेय नहीं। ठीक है, तो बुकवर्म कौन होता है, वो जो हमेशा किताब से चिपका रहता है और हमेशा हाथ में किताब लिए कुछ न कुछ पढ़ता रहता है, ये बुकवर्म हो गए। सैडिस्ट कौन होंगे, इन्हीं की बात कर रहे थे वो लोग, जो इन्हीं पर उन लोगों के बारे में बता रहे थे। कुछ लोगों को दूसरों को तकलीफ देने में बड़ी मजा आती है। तो सैडिस्ट कौन होता है, सैडिस्ट है गेट्स प्लेजर इन टॉर्चरिंग अदर्स, इन टॉर्चरिंग अदर्स। ये कौन लोग होते हैं, ये दूसरे को कष्ट देकर, दूसरे को तकलीफ देकर इन्हें बड़ा आनंद आता है। इनके अंदर, इनकी अंतरात्मा को बड़ी तसल्ली मिल जाती है, इनके कलेजे को ठंडक मिल जाती है। और आपको बताएं, ताना मारने वाले इसी कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग होते हैं ना ताना मारने, ऐसा लगता है जैसे ताना मारने में पीएचडी किए हैं। जरा जरा सी बात पर इतने बढ़िया कमेंट, मुस्कुराएंगे, हल्का सा ऐसा कमेंट मारेंगे, सुनने वाले के तो मतलब इतना बड़ा काला काला धब्बा पड़ता होगा। एक ऐसा कष्ट होता है इसमें धुआं नहीं उठेगा, जल के राख हो जाएगा। तो ऐसी तकलीफ, तो ताना मारने में माहिर होते हैं ये लोग।
ताना मारने वाले इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरे को वो जानते हैं कि ये बात सुन के सामने वाला तिलमिला जाएगा और उसी बात को वो बोलेंगे। तो ताना मारने वाले क्या होते हैं? सैडिस्ट। इन्हें दूसरे को तकलीफ देकर बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है। ब्रूनेट और ब्लॉन्ड, ये दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा डिफेंस वालों। सोच लो, ये वर्ड आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ब्रूनेट कौन होता है और ब्लॉन्डी कौन होता है? ब्लॉन्डी का मतलब क्या हुआ? कलरफुल हेयर, कलरफुल या ब्राउन हेयर वाले होते हैं ये। और ब्रूनेट क्या होता है? ये डार्क हेयर। सोच लो, केवल बालों के आधार पर पर्सनालिटी ट्रेट, और ये दोनों की दोनों पर्सनालिटी ट्रेट किसके लिए हैं बच्चा? वुमेन के लिए। तो ब्रूनेट किसको कहा जाएगा? ब्रूनेट इज दैट लेडी whose हेयर इज डार्क, और ब्लॉन्ड इज दैट लेडी whose हेयर कलर इज ब्राउन या कलरफुल। तो हालांकि आजकल तो लड़के भी कलरफुल हेयर करवा लेते हैं। कई बार देखा है मैंने कि पीछे वो मुर्गे की पूंछ जैसी, मतलब कॉकटेल, तो कॉक मुर्गा कक के टेल की तरह वो पीछे हेयर रखेंगे और उसमें लाल, हरा, नीला, पीला, ना जाने कौन कौन सा कलर करवा लेते हैं। तो वो एकदम से ओरिजिनल कॉकटेल नजर आने लगती है। तो जैसे अगर कॉकटेल पूंछ है, सॉरी पूंछ नहीं बोले भाई, कॉकटेल बाल हैं, तो कॉकटेल बाल हैं तो उसमें क्या कहा जाएगा? उन्हें ब्लॉन्डी। लेकिन ये कहा जाता है लड़कियों को, लड़कों को नहीं कहा जाता। देखेंगे कि लड़कों के लिए कोई वर्ड आया होगा तो बताएंगे। ठीक है। और एक वर्ड है इनग्रेट। तो ये दोनों तो हो गया ना। इनग्रेट का मतलब क्या होगा? इनग्रेट का मतलब होता है एहसान फरामोश, और इसके लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? नमक हराम या एहसान फरामोश। अभी हिंदी में आ जाते हैं। अब ये हिंदी नहीं है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कृतघ्न। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? कृतघ्न। मतलब क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति जो किए गए एहसान को नहीं मानते। आप उनके ऊपर उनकी मदद करिए, उनके ऊपर एहसान करिए, वो मानेंगे नहीं। उन्हें क्या कहा जाएगा? इनग्रेट। और इनग्रेट का अपोजिट क्या होता है? ग्रेटफुल। अच्छा, आप जब इसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो कभी भूलकर ये वाला ग्रेटफुल मत लिखिएगा, नहीं तो आपको बचपन से पता है ग्रेट का मतलब GREAT, और उसमें फुल लगा देंगे तो ये गलत हो जाता है। जब फुल लगाएंगे तो उस वाले ग्रेट, कौन सा ग्रेट होता है ये? GRATE, इसमें आप फुल लगाएंगे, इसका मतलब हो गया, ये हो गया नमक हलाल, ये हो गया कृतज्ञ, ये हो गया किए गए एहसान को मानने वाला। तो ग्रेटफुल किए गए एहसान को मानता है, और इनग्रेट क्या होता है? जो किए गए एहसान को नहीं मानता। चलिए, हम नीचे वाले की लाइन में इसको लिख दिए थे तो इन्हें मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने, वो है अल्ट्रुइस्ट। तो अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? अल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी। परोपकारी का मतलब क्या हुआ? जो दूसरे का उपकार करता है, दूसरे का भला करता है, वो है परोपकारी। तो और ये सैडिस्ट से काफी हद तक अपोजिट हो जाएगा। सैडिस्ट दूसरे को तकलीफ देने में मजा आती है, और अल्ट्रुइस्ट को दूसरे का उपकार करने में आनंद आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक वर्ड आपके पास है 30 में, इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? ये एक्सेसिव क्यूरियसिटी होती है इस व्यक्ति के अंदर। मतलब किसी चीज को जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता, किसी चीज या हर चीज को जानने के पीछे, हर चीज में क्यों कैसे, क्यों कैसे, मतलब हर चीज के बारे में उसके तह तक जाने की बहुत अच्छी उत्सुकता होती है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। ऐसे लोगों को इंक्विजिटिव कहा जाता है। और एक वर्ड है ईव्सड्रॉपर, बड़ा निगेटिव वर्ड, खराब वर्ड है भाई। आप लोगों के अंदर अगर ऐसी आदत हो तो छोड़ दीजिए। ईव्सड्रॉपर ऐसे लोगों को कहा जाता है जब जो लोग दूसरों की बातें सुनने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वहां जाके नहीं। जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं तो जाएंगे और खिड़की के पास कान लगा लेंगे या दरवाजे के पास कान लगा के सुनेंगे कि देखिए लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो खिड़की या दरवाजे से कान लगा करके अंदर जो दो लोग बात कर रहे हैं उनकी बातों को सुना करता है, तो उसे कहते हैं ईव्सड्रॉपर। ठीक है, गंदी आदत है, बुरी आदत है। तो ये थे पर्सनालिटी ट्रेट वॉल्यूम 2 के 31 वर्ड्स।
तो हमको लगता है पिछली बार 20 वर्ड्स पढ़ाए थे, तो आपको 51 मतलब 51 वर्ड्स हो गए, मतलब 51 शुभ है, दक्षिणा आपकी पूरी हो गई। ठीक, तो 51 वर्ड्स की दक्षिणा हो गई है बच्चों को। तो ये 51 वर्ड आप लोग याद करिए। मुझे उम्मीद है इसमें से बहुत सारे वर्ड आया करते हैं। अब इसी तरह के सीरीज में और भी वर्ड्स लेके आएंगे। अब किसी और दिन आएंगे, अगले संडे को लेके आएंगे, ठीक है। तो इतने वर्ड्स मुझे उम्मीद है आप लोग तैयार कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ vocab।